आज आपको मूलांक 1 और भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति का जीवन का विश्लेषण बताऊंगा। तो सबसे पहले मूलांक 1 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है, तो उनका मूलांक 1 होता है। वहीं भाग्यांक 2 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 2 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 2 होगा। मैं उदय लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब बताता हूं कि मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रभुत्व का प्रतीक है। ये लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। ये आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और आत्मसम्मानी होते हैं। इनकी सोच बड़ी होती है और ये अपने क्षेत्र में अग्रणी बनना पसंद करते हैं। वहीं पर भाग्यांक 2 चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा कोमलता, भावना, कल्पना शक्ति और कला का प्रतीक है। ये व्यक्ति संवेदनशील, भावुक, कल्पनाशील और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं और सहानुभूति रखते हैं। जब मूलांक 1 और भाग्यांक 2 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रहा हूं। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो इनके स्वभाव में संतुलन होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का मेल जीवन में संतुलन लाता है। एक ओर नेतृत्व और शक्ति सूर्य की वजह से, दूसरी ओर भावना और सहयोग चंद्रमा की वजह से। यह संयोजन व्यक्ति को प्रेरणादायक नेता बनाता है, जो न केवल लक्ष्य तय करता है, बल्कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें साथ लेकर चलता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो ये लोग प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, मीडिया, लेखन, डिजाइनिंग, काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोनों होती है, जिससे वे टीम के साथ अच्छा तालमेल बिठा पाते हैं। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये प्रेम में गंभीर होते हैं, लेकिन कभी-कभी भावनात्मक असंतुलन महसूस कर सकते हैं। साथी से सच्चा भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं, परंतु कभी-कभी अपने आत्मसम्मान के कारण कठोर व्यवहार भी कर सकते हैं। यदि पार्टनर उन्हें समझे और सम्मान दे, तो यह जीवन साथी के रूप में अत्यंत समर्पित रहते हैं। चौथा है जीवन की चुनौतियां। तो इन लोगों का कभी-कभी आत्मविश्वास और भावुकता के बीच संघर्ष होता है। मूड स्विंग्स, आत्मसम्मान की टकराहट और दूसरों की राय को अधिक महत्व देना समस्याएं खड़ी कर सकता है। निर्णय लेने में भावनाएं हावी हो सकती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव इस प्रकार है। सूर्य और चंद्रमा दोनों को संतुलित रखें। आत्मबल के साथ भावनात्मक समझदारी को भी बनाए रखें। नियमित ध्यान, प्राणायाम और मानसिक संतुलन बनाए रखने वाले अभ्यास फायदेमंद होंगे। खुद के भीतर के द्वंद्व को समझें और समय समय पर आत्मविश्लेषण करें। पांचवां है भाग्य और सफलता। तो यह संयोजन उन्हें सफलता की ओर ले जाता है, बशर्ते वे अपनी भावनात्मक शक्ति को कमजोरी नहीं, ताकत बनाएं। ये लोग जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं और अपने संयम और समझ से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शरीर के प्रमुख अंगों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इनको मानसिक थकान, तनाव, नींद की गड़बड़ी, हृदय, नेत्र और पाचन से संबंधित हल्की समस्याएं, इनसे बचने के उपाय है नियमित ध्यान और योग करें, जिससे मस्तिष्क और मन दोनों में संतुलन बना रहे। रात को जल्दी सोने और सुबह सूर्य के प्रकाश में समय बिताने की आदत बनाएं। अपने आत्मसम्मान और भावनाओं को संतुलित रखें और कभी-कभी चीजों को नियंत्रित करने की बजाय बहने देना सीखें। आप सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः और चंद्र मंत्र ओम चंद्राय नमः का जाप रोजाना करें। इससे आत्मबल, ऊर्जा, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन में फायदा मिलेगा। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो आप चंद्रमा की वजह से प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। आत्मविश्लेषण, स्वप्न, अंतरात्मा की आवाज सुनना और ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास रखते हैं।
यदि नियमित ध्यान, मंत्र जाप या कोई साधना करें तो आपकी अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।